आज बेटा अपन ब्लड से रिलेटेड, रुधिर से रिलेटेड दो बीमारी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। दो नाम अपन पढ़ेंगे। एक नाम आता है एथेरो स्क्लेरो, एथेरो स्क्लेरो, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। और एक नाम आता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। धमनी रोग या आर्टीरियो। आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। दो रोग आते, एथेरो और आर्टीरियो। दोनों के बारे में बेटा पढ़ते हैं अपन। पहले मैं बात कर रहा हूं एथेरो की। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है बेटा? ये रुधिर वाहिनी होती, ये रुधिर वाहिनी, ये रुधिर वाहिनी, ये रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी क्या होता है? रुधिर वाहिनी के अंदर, रुधिर वाहिनी के अंदर ऐसा ऐसा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। पहले उस रुधिर वाहिनी की गुहा, उसकी ल्यूमेन बड़ी थी, अब कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, इसकी वजह से गुहा ल्यूमेन छोटी हो गई। अगर यहाँ से ब्लड जा रहा है तो ब्लड जा रहा है, पहले गुहा बड़ी थी, पहले ल्यूमेन बड़ी थी तो प्रेशर मेंटेन हो जाता था। अब गुहा छोटी हो गई, प्रेशर मेंटेन नहीं होगा रे, प्रेशर मेंटेन नहीं होगा रे। इससे क्या होगा? जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एथेरो। एथेरो का मतलब रुधिर वाहिनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमावट, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल की जमावट, उसकी वजह से क्या होगा? जो धमनी है या जो रुधिर वाहिनी है, जो ब्लड वेसल्स है, उसका ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, उसका गुहा छोटा हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वो क्या होता है? आर्टीरियो में क्या होता है? ये जो धमनी की जो दीवार है, जो आर्टरी की दीवार है, वहाँ आर्टरी की दीवार पे, आर्टरी की जो दीवार है, आर्टरी की जो दीवार है, वहाँ कैल्शियम जमा हो जाता है, वहाँ कैल्शियम जमा हो गए, वहाँ कैल्शियम जमा हो गए। और कैल्शियम जमा होने की वजह से पहले आर्टरी कैसी थी रे? पहले धमनी, पहले धमनी कैसी थी? इलास्टिक थी, इलास्टिक, स्थितिस्थापक थी। और इसके जमा होने की वजह से अब आर्टरी, अब आर्टरी कैसे हो गई? अब धमनी कैसे हो गई? उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई या खत्म ही हो जाती है। हम कह रहे हैं सर स्थितिस्थापकता कम हो गई उसकी, स्थितिस्थापकता कम हो गई उसकी, कम हो गई। कम हो गई तो क्या होगा रे? देखो रे, जब प्रेशर कम ज़्यादा होता था तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी, ज़्यादा हो जाता तो ल्यूमेन को बढ़ा लेती, क्योंकि इलास्टिक है, स्थितिस्थापक। अब ये क्या होगा? इलास्टिसिटी, स्थितिस्थापकता कम हो गई तो वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगी रे। तो इस वजह से क्या होगा रे? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा रे? बस्ट हो जाएगी,
फट जाएगी रे, समझ में, फाटी जाए, बस्ट होने का मतलब फाटी जाए रे, फट जाएगी वो, तो क्या होगा रे। तो आप इसको ऐसा समझ लो कि सर पहले आर्टरी ऐसी थी, पहले आर्टरी ऐसी थी धमनी, अब धमनी ऐसी हो गई, पहले आर्टरी ऐसी थी, पहले आर्टरी ऐसी थी जो मैं आपको बोल रहा हूं, कैसी थी, इलास्टिक, अब कैसा हो गया ऐसे। इससे क्या होगा रे, पहले धमनी नॉर्मल थी तो स्थितिस्थापक थी, इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इसमें कैल्शियम जमा होने की वजह से, कैल्शियम जमा होने की वजह से इसकी इलास्टिसिटी या तो लॉस्ट हो गई या बहुत कम हो गई। सिंपल भाषा में, ये पहले रबर का पाइप था, रबर पाइप, और अब ये पीवीसी का पाइप बन गए। रबर का पाइप तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, पीवीसी का पाइप फिक्स होता है, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से फट जाएगा। तो आपने समझा, आर्टेरियो का मतलब कैल्शियम जमा होने की वजह से, एथेरो का मतलब कोलेस्ट्रॉल या फैट डिपोजिशन होने की वजह से। ओके।